हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैं हूं आपका ट्यूटर जितेश वाधवानी और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने कैलेंडर टॉपिक को। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं और बेसिक ट्रिक्स क्या होती हैं वो सीख ली अपन ने। उसके बाद अपन ने ये देख लिया कि कोई भी डेट अपने को दे रखी हो तो उसका डे कैसे निकालना है। और आज हम बात करेंगे बच्चों, आपको एक डेट दे दी और बोला कि इस डेट को ये दिन था, मान लो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, ठीक है। और आपसे ये बोला कि सेम डेट पे कौन सा डे होगा अगले सालों में, है ना। 15 अगस्त 1947 को तो फ्राइडे था, लेकिन 15 अगस्त 1950 को क्या होगा, या फिर 1952 को क्या होगा, 53 को क्या होगा। तो आने वाले सालों में उसी डेट पे क्या होने वाला है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको शुरू से लेके कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप जो आपको डेट दे रखी है, डेट दे रखा है ना, उसी के बेसिस पे तो मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए ऐसे सीखते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और उस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो बेटा देखो, सबसे पहले तुम्हारा एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं ना। उस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। क्या बता रहा है, सेम डेट्स बट डिफरेंट ईयर्स। डेट अपने पास सेम रहेगी, 14 अप्रैल 1992। डेट अभी भी वही है बट ईयर बदल गया, 1993 में क्या होगा, ठीक है। इफ यू आर बॉर्न ऑन, अगर तुम पैदा हुए हो 14 अप्रैल 1992 को, जिस दिन संडे था, है ना, संडे था, ये तुम निकालना जानते हो। जो मैंने तुम्हें मेथड बताई थी पिछले वीडियो में, उसकी लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तुम उसे देख लो तो तुम खुद निकाल लोगे कि उस दिन संडे था, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि डे कैसे निकालते हैं। तो इस दिन तुम्हारा संडे था। देन ऑन विच डे ऑफ द वीक डज योर बर्थडे फॉल इन 1993, ठीक है। तो 1993 में किस दिन तुम्हारा बर्थडे पड़ेगा। अगर 1992 14 अप्रैल को संडे को तुम्हारा बर्थडे पड़ा तो 1993 14 अप्रैल को किस दिन तुम्हारा बर्थडे पड़ेगा। ये क्वेश्चन में तुमसे पूछ रखा है ना, पूछ रखा है। तो ये देखो, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। हमने क्या किया, 14 अप्रैल 1992 को संडे लिख दिया, 14 अप्रैल 1993 को क्वेश्चन मार्क लिख दिया, क्योंकि ये हमें निकालना है ना, ये हमें निकालना है ना। अच्छा, अब ये देखो, 14 अप्रैल 1992 से लेकर, क्या 1992 लीप ईयर है? पहली बात तो हाँ है, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है बेटा, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। याद है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 से डिविजिबल कब होता है नंबर, जब आखिरी का डिजिट उसका 2 से डिविजिबल हो, या फिर 0 हो, है ना, 0 2 4 8 इस टाइप के डिजिट हो तो डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल कब होता है, जब पूरा का पूरा सम 3 से डिविजिबल हो जाए। 4 से डिविजिबल कब होता है, जब आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल कब होता है, जब आखिरी में 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो। 6 से डिविजिबल कब होता है, जब 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो जाए, तब वो 6 से भी डिविजिबल होता है। 7 से डिविजिबल कब होता है, वो अलग चीज होती है। 8 से डिविजिबल कब होता है, आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 9 से डिविजिबल क्या होता है, जब सम 9 से डिविजिबल हो, उसके डिजिट्स का सम। तो यार तुम्हें रिवाइज करा दिया मैंने, बातों ही बातों में मैंने तुम्हारा बचपन याद दिला दिया, जब तुम डिविजिबिलिटी निकाला करते थे। तो सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन अभी तुम्हारे काम क्या है, 4। तो आखिरी के तुम्हारे 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो तुम बोल दोगे हाँ 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम्हारा 92, क्या ये 92 4 से डिविजिबल है? हाँ है। 4 2 से 8 होता है, 1 कैरी आएगा, 23 टाइम्स चला जाएगा भैया, 23 टाइम्स चला जाएगा। तो ये तो तुम्हारा लीप ईयर है। अच्छा, अब तुम्हें ये देखना है कि 14 अप्रैल 1992 से बात करी जा रही है 14 अप्रैल 1993 के लिए, तो क्या इस बीच में फरवरी आ रहा है? क्योंकि लीप ईयर तो उसे फरवरी बनाता है, बाकी के सारे महीने तो वही रहते हैं, 31 दिन 30 दिन, 31 दिन 30 दिन। उनका तो कोई हाथ नहीं होता लीप ईयर बनाने में। लीप ईयर तुम्हारा फरवरी बना रहा होता है, ठीक है ना बेटा। तो तुम्हारा फरवरी तो नहीं आ रहा है यार, इसके बीच में तो फरवरी नहीं आ रहा है, फरवरी जा चुका है, उसके बाद ही ना अप्रैल आया है। तो तुम बोल दोगे यहां से लेके यहां तक जो है वो लीप ईयर नहीं है, वो तुम्हारा है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर है ना, ओ है ऑर्डिनरी ईयर है तुम्हारा। तो नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 14 अप्रैल 1992 से 14 अप्रैल 1993 इज 1। समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? तुम समझदार हो, है ना, तुम समझ रहे हो। आशा करता हूं कि तुम समझ रहे हो कि 1992 तुम्हारा लीप ईयर था, लेकिन 14 अप्रैल 1992 से लेकर 14 अप्रैल 1993 तक जो तुम्हारा लीप ईयर बनता है फरवरी, वो नहीं आया। इसलिए तुम बोलोगे कि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो इस ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज हुए हमारे 1। अब जब 1 ऑड डे होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ये फंडा लगाना है इसमें। जितने तुम्हारे ऑड डे निकल रहे हैं, या तो 1 निकलेंगे या तो 2 निकलेंगे, या तो लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा। अब 1 निकल रहा है तो संडे से एक आगे बढ़ जाओ और बोल दो मंडे। अगर तुम्हारे 2 निकलते हैं तो तुम बोल देते 2 आगे बढ़ जाते, ट्यूसडे बोल देते, ठीक है। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा फंडा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से। देखो, तुम्हें इस क्वेश्चन में बोल रहा है 1 जनवरी 1992 को था तुम्हारा ट्यूसडे,
और तुमसे पूछ रहा है 1 जनवरी 1993 को क्या होगा। ठीक है, तो तुमने इसको लिख दिया भैया देसी भाषा में, 1 जनवरी 1992 ट्यूसडे है और तुमसे 1 जनवरी 1993 में पूछा जा रहा है बता दो क्या होगा। अच्छा, अब तुम ये देखो कि 1992 तुम्हारा लीप ईयर है। हाँ है, अब भी बताया था, है ना, अब भी बताया था कि 1992 लीप ईयर है, अब भी बताया था, है ना। और ये 4 से डिविजिबल है कैसे है वो भी अब भी बताया था। ठीक है, अच्छा, अब यहां से लेके यहां तक तुम्हारा फरवरी आ रहा है, क्योंकि ये लीप ईयर है इसलिए बात कर रहा हूं उसकी। हाँ आ रहा है, 1 जनवरी के बाद ही ना फरवरी आएगा, तो इस ब्रैकेट में फरवरी जो है वो हमारा आ रहा है, तो ये चीज लीप ईयर है। तो यहां से लेकर यहां तक लीप ईयर है, तो इसमें ऑड डेज हो जाएंगे 2। ये देखो मैंने लिख रखा है ना, लिख रखा है नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 1 जनवरी 1992 टू 1 जनवरी 1993 इज 2 बिकॉज 1992 इज अ लीप ईयर एंड फरवरी इज इंक्लूडेड बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट। सबसे बड़ी कहानी तुम्हें बस यही देखनी है कि अगर तुम्हारा लीप ईयर है तो तुम्हारे उस ड्यूरेशन में फरवरी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर फरवरी आ रहा होगा तो तुम नंबर ऑफ ऑड डेज 2 बोल दोगे, अगर वो नहीं आ रहा होगा तो भली वो लीप ईयर है तुम नंबर ऑफ ऑड डेज 1 बोलोगे। बस ये तुम्हें याद रखना है, फिर तुम्हारे लिए ये चीज हलवा बन जाएगी। हलवा बन जाएगी, हलवा खाओगे तुम, उसे खाओगे उठा के, ना हलवे की मीठी लगेगी तुम्हें, मीठी। अगर तो तुम्हारा लीप ईयर है ही नहीं तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी। अगर तो तुम्हारा लीप ईयर है ही नहीं तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, अच्छा, इसमें तुमने क्या बोला कि नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएंगे तुम्हारे 2। 2 आगे बढ़ जाओ, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, फिर आता है थर्सडे, तो यहाँ हो गया तुम्हारा आंसर थर्सडे, खत्म बात। तुम समझ गए हो ना, तुम समझ गए हो। अब तो तुम्हारे लिए खेल बन चुका है, नाउ इट इज अ गेम फॉर यू, है ना। अब तो तुम्हारे लिए खेल बन चुका है, खेल। तो चलो इस खेल को खेलते हैं ना, मान लो 3 जनवरी 1994 को तुम्हारा मंडे, 3 जनवरी 1994 को तुम्हारा मंडे, ये कहाँ से आया मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, जाके वीडियो देखो तो मंडे पे पहुंच जाओगे तुम। अच्छा, अब तुमसे ये बोल रहा है 3 जनवरी 1995 को क्या होगा, तो तुम ये देखो कि क्या तुम्हारा 94 लीप ईयर है? नहीं है, 1994 लीप ईयर नहीं है क्योंकि 94 डिविजिबल नहीं होता 4 से। अभी अपन ने देखा था 92 था, 92 वाला लीप ईयर था 1992, तो 1993, 1994, 1995, 1996 जो होगा वो लीप ईयर होगा, है ना बेटा। तो ये तुम्हारा लीप ईयर नहीं है, तो ये भी तुम्हारा लीप ईयर नहीं है और तुम्हारा ये भी लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो तुम मंडे से एक आगे बढ़ जाओ, तुम बोल दोगे यहाँ पे ट्यूसडे था 1995 को। ठीक है, अब तुमसे बोलता है 1996 को क्या होगा, इसी डेट पे। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हारा क्या 1996 लीप ईयर है? हाँ है, लेकिन इस ड्यूरेशन में तुम्हारा फरवरी नहीं आया, है ना। 3 जनवरी 1996 तो फरवरी थोड़ी आया 1996 का, तो तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो तुम एक आगे बढ़ जाओगे, नंबर ऑफ ऑड डे बनोगे, तुम बोल दोगे वेडनेसडे होगा। ठीक है, तुम समझ चुके हो ना, तुम बहुत समझदार हो, तुम समझ चुके हो इस चीज को। अब तुम 1997 पे आ जाओ, 3 जनवरी 1996 तुम्हारा लीप ईयर है? हाँ है, लेकिन जब तुम यहां से यहां पर आए तो तुम्हारा फरवरी आ गया, तो तुम्हारा ये लीप ईयर है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक लीप ईयर है तुम्हारा, और यहां से लेकर यहां तक लीप ईयर नहीं था क्योंकि 1996 का फरवरी उसमें नहीं आया था और इसमें आ गया। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा फरवरी आ गया, तो तुम बोल दोगे 2 हो जाएंगे, तो तुम 2 आगे बढ़ जाओगे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे हटा दोगे, फ्राइडे पे आ जाओगे, यहाँ फ्राइडे है। ठीक है, अच्छा, अब फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से आता तो ऑर्डिनरी ईयर, तो तुम बोल दोगे सैटरडे। ठीक है, तुम समझ गए हो। तुम्हें एक और करा देता हूँ, तुम्हें इसकी फील दिलाना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे खून में बस जाना चाहिए। कोई तुम्हें सो के भी उठा दे ना और बोले बेटा इस दिन ये डेट था, तो उसी डेट पे अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा, तुम उसको खेल बना के बता दो। तो ये कराना चाहता हूँ तुम्हें मैं। ठीक है, तो देखो 4 मार्च 2007 को संडे था, तुमसे बोल रहा है 4 मार्च 2008 को क्या होगा। 2008 तुम्हारा लीप ईयर है? हाँ है। क्या फरवरी आ गया? हाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक अपन 2 दिन बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज 2 हो जाएंगे, संडे मंडे हटा के ट्यूसडे बोल दो। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ 4 मार्च 2009, 2008 लीप ईयर था लेकिन फरवरी इस ड्यूरेशन में नहीं आया, तो एक ही आगे बढ़ेंगे, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। 2010 पे आ जाओ, 2010 लीप ईयर नहीं, ये भी लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन सीधा सीधा आगे बढ़ जाओ, खत्म, सिंपल। अब जो मैंने शुरू में क्वेश्चन दिया था तुम्हें, उसकी बात कर लेता हूँ। ये तुम बताओगे मुझे, है ना, ये तुम बताओगे कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 1950 को क्या होगा। मैं नहीं बता रहा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। भाई इतना बता दिया, अब तो तुम कर ही लोगे यार, तुम समझदार हो ना, तुम समझ चुके हो। इसका मुझे आंसर नीचे लिख करके कमेंट कर दो, है ना, नीचे मुझे कमेंट करके लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा तुमसे चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा, तो यार ये बताओ कमेंट करके चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। नहीं आई है तो भाई मेरी में ही गलती है, और अच्छे से समझाऊंगा अगली बार। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज पूछनी है पूछ लो, नीचे बता दूंगा मैं।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तुम्हें तो इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो सबके साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। चलिए बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हो ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।